अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट है और आप अपना फ्यूचर ड्रीम यूरोप में जाके काम करना चाहते हैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, अगर आप बीपीटी ग्रेजुएट या एमपीटी पोस्ट ग्रेजुएशन हैं और आपका सपना है कि आप यूरोप में जाके काम करें एज ए रजिस्टर फिजियो, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इन डिटेल में कि कैसे आप एक रजिस्टर फिजियो बन सकते हैं यूरोपियन कंट्री में। और स्पेशली कंट्री की हम बात करने वाले हैं वो है जर्मनी। तो जर्मनी में जाके आप कैसे एक रजिस्टर फिजियो बन सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में इन डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है, क्या रिक्वायरमेंट है और क्या आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्या सैलरी आपको मिल सकती है वर्किंग एज ए फिजियोथेरेपिस्ट। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डियर फिजियोथेरेपिस्ट, अगर हम बात करें, अगर आप एक बीपीटी ग्रेजुएट है, फ्रेश ग्रेजुएट भी है, या अगर आपने एमपीटी भी कर लिया है और अगर आपको लगता है कि आप ये सारी चीज़ें करके भी इंडिया में सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं, आप अपने करियर ग्रोथ को और आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो वेल केयर ओवरसीज़ एजुकेशन आपके लिए बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। आपका सपना हम पूरा कर सकते हैं। अगर आपका ड्रीम है टू वर्क ओवरसीज़ एंड स्पेशली यूरोपियन कंट्री, और यूरोपियन कंट्री में भी कंट्री की हम बात कर रहे हैं जर्मनी की, तो जर्मनी आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देती है। और डे बाय डे यूरोप में स्पेशली जर्मनी में फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड बढ़ रही है और उसके पीछे जो कारण है ग्रोइंग एज ऑफ एजिंग, जो एजिंग ज़्यादा हो रही है, मतलब कि जो एल्डरली पीपल है उनकी संख्या जो है नंबर से इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो एजिंग ज़्यादा होने की वजह से यूजुअली आपको पता है कि अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट है तो 90% आपको जेरियाट्रिक केयर या रिहेबिलिटेशन सेंटर में आप काम करते हैं, तो वो केयर वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए ये डिमांड भी बढ़ रही है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि भाई हाँ ठीक है, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैं बीपीटी हूँ या एमपीटी हूँ, तो मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, क्या रिक्वायरमेंट है इसके लिए। तो फर्स्ट मैं आपको बता दूँ कि अगर आप एक बीपीटी फ्रेश ग्रेजुएट भी है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आप बीपीटी भी है, एमपीटी भी है और कुछ आपके पास एक्सपीरियंस भी है तब भी आप एलिजिबल है। तो ये एक तरह से आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मिनिमम अगर आपके पास 6 मंथ का भी एक्सपीरियंस है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कौन अप्लाई कर सकता है जर्मनी के लिए फिजियोथेरेपिस्ट। अब दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ आपके दिमाग में आएगा कि ठीक है, हम एलिजिबल तो है लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है, क्या इम्पोर्टेंट है जर्मनी में एज ए फिजियोथेरेपिस्ट काम करने के लिए। तो दो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है। पहला तो अगर आपको जर्मनी में एज ए फिजियोथेरेपिस्ट काम करना है तो जर्मन लैंग्वेज सीखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहीं पे आपका एक बैरियर आता है कि लैंग्वेज सीखना आपको, और जर्मन लैंग्वेज सीखना उतना डिफ़िकल्ट नहीं है कंपेयर टू एनी इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो जर्मन आप सीख सकते हो, अगर आप थोड़ा भी एफर्ट आप लगाते हो तो आराम से आप उस लेवल पे जो रिक्वायर लेवल है, तो मिनिमम इंडिया से आपको अप्लाई करने के लिए B1 लेवल का जर्मन आना चाहिए। अगर आप B2 भी करते हो इट इज़ प्लस पॉइंट फॉर यू, वहाँ जाके भी आप B2 कर सकते हो। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो जर्मन लैंग्वेज की है वो B1 है। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है तो फिर आप इस जॉब के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकते। लेकिन वेल केयर ओवरसीज़ आपको हेल्प कर सकती है फ्रॉम द स्क्रैच टू एंड, मतलब A1 लैंग्वेज सिखाने से A2, B1, B2 और आगे का जो भी आपका प्रोसेस है, वी आर देयर टू हेल्प यू इन द ऑल द स्टेजेस ऑफ योर प्रोसेस। तो ये रिक्वायरमेंट हो गई। अब तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि अगर आप एक रजिस्टर फिजियोथेरेपिस्ट जर्मनी में बनना चाहते हैं तो आपको सैलरी क्या मिल सकती है। तो यूजुअली अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट इंडिया में हैं, आप 10 से 12 घंटे की भागदौड़ में काम करते रहते हैं और फिर भी आप हार्डली 20-25 हज़ार
30,000 40,000 शायद आप अर्न कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप कुछ डिफरेंट सोचते हैं कि हम एक 10 15 20 साल यूरोपियन कंट्री में काम करके आए और फिर फाइनेंशियली वेल वर्स हो जाए और फिर कम बैक टू होम कंट्री एंड सर्व अवर नेशन एज वेल, तो अगर आप ऐसा सोचते हैं और आपकी सोच अगर ऐसी है तो जर्मनी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन निकल के आता है। तो जर्मनी में जब आप B1 करके या B2 करके जर्मनी आप जाते हैं तो वहाँ पे जाके आप फिजियो लाइसेंस ट्रेनिंग करते हैं और उस दौरान आप एज ए ट्रेनी फिजियो काम करते हैं, तब आपको सैलरी मिल सकता है 2400 यूरो से 2800 यूरो के इन बिटवीन, मीन्स 2.5 से 2.4 या 2.5 के आसपास आपको सैलरी मिल सकती है। फिर इस ट्रेनिंग फिजियो के बाद जब आप वहाँ का फिजियो लाइसेंस पास कर लेते हैं तब आप एक रजिस्टर्ड फिजियो वहाँ पे बन जाते हैं और तब आपको सैलरी मिल सकता है 2800 से लेके 3600 यूरो के आसपास, मीन्स 2.5 से लेके अराउंड 3 लाख 20,000। ये एक स्टार्टिंग सैलरी है जहाँ पे आपका वर्किंग आवर्स 40 आवर्स अ वीक रहता है। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि वर्क बैलेंस लाइफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। वहाँ पे आपको इतना वर्कलोड नहीं कि आपको 12 घंटे कंटिन्यूसली काम करना है या 16 घंटे काम करना है। मैं काफ़ी फिजियो से काउंसलिंग मैंने हम करते रहते हैं, काफ़ी फिजियो से मैंने बात किया है, तो वो एक वर्कलोड इंडिया में जो काम करते हैं कि इतना वर्कलोड लेके भी सर उतना हम अर्न नहीं कर पाते। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम लेके आए। इस पर आप अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट है और ओवरसीज़ अपना करियर देख रहे हैं तो जर्मनी आपके लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन बन के आता है। अब आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं वर्किंग एज ए फिजियो, क्यों आपको अप्लाई करना चाहिए, जर्मनी ही क्यों जाना चाहिए। तो पहला चीज़ तो मैंने बता ही दिया कि सैलरी आपको कंपेटिटिवली अच्छा मिलता है। दूसरा, अगर आप एक बीपीटी ग्रेजुएट हो, वहाँ जाके एक रजिस्टर्ड फिजियो बन जाते हो और आप सोचते हो कि अभी मुझे तो मास्टर्स भी करना है, तो लेटर ऑन आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे आपकी कोई ट्यूशन फ़ी नहीं लगने वाली है। तो मास्टर्स भी आप फ्री में पढ़ सकते हो। ये आपको एक और एडिशनल प्लस पॉइंट मिलता है जर्मनी जाने के लिए। थर्ड, आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकता है कि अगर आप एक मैरिड हो और अगर आप अपने स्पाउस को लेके जाना चाहते हो, आप सोचते हो कि स्पाउस को भी लेके जाए, तो ये भी आप स्पाउस वीज़ा के लिए बाद में जब आप रजिस्टर्ड फिजियो बन जाते हो तो स्पाउस वीज़ा के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। फिर फोर्थ बेनिफिट आपको क्या मिलता है कि अगर आप एक जैसे आप इकलौते ही हो, अपने पेरेंट्स के माँ बाप है और सिर्फ आप हो और आप सोचते हो कि भाई पेरेंट्स को भी मुझे वहाँ लेके जाना है, तो जर्मनी के लिए तो एक अच्छा रूल जर्मनी ने अभी अपडेटेड किया है कि पेरेंट्स भी आपके साथ, जब तक आप वहाँ पे रहते हो पेरेंट्स भी आपके साथ रह सकते हैं। ये आपको और एक बेनिफिट मिलता है। पांचवा बेनिफिट आपको क्या मिलता है, आप हेल्थ इंश्योरेंस है, सोशल सिक्योरिटी, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो 6th जो बेनिफिट है कि आपको पूरा 28 यूरोपियन कंट्री का एक्सेस मिल जाता है, फ्री वीज़ा एक्सेस, मतलब एडिशनल आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप जर्मनी में रह रहे हो और फिर आपका मन हो गया कि स्विट्ज़रलैंड जाके काम करें, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, नीदरलैंड, हॉलैंड, तो इन कंट्री में भी आप जाके जॉब ढूंढ सकते हो और वहाँ पे भी आप काम कर सकते हो और पूरा यूरोपियन कंट्री आप ट्रैवल फ्री वीज़ा एक्सेस आपको मिल जाता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। ऐसी दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं कि इतना कंट्री का आपको ऑप्शंस मिल जाए। तो ये जो है ओवरऑल आपको इतने सारे बहुत अदर भी बेनिफिट्स है, बट ये मेनली आपको बेनिफिट्स मिलते हैं जर्मनी में एज ए फिजियोथेरेपिस्ट काम करने के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे बाहर इंडिया से जाके कुछ करना है और वहाँ जाके सेटल होना है और अपने करियर को ग्रोथ देना है, करियर को आगे लेके जाना है, तो वेल केयर ओवरसीज़ आपके लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन हो सकता है। फ्रॉम A to Z, फ्रॉम स्क्रैच टू एंड, वेल केयर इज़ ऑलवेज स्टैंड बाय यू। तो अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट है तो नीचे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर आप कॉल करके आप अपनी कंप्लीट जॉब करियर काउंसलिंग ले सकते हैं और आप अपने सपने को जर्मनी में एज ए फिजियोथेरेपिस्ट वर्क करने का साकार कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। ऐसे ही मैं आपके लिए हेल्थ के रिलेटेड जॉब करियर ओरिएंटेड वीडियो लेता आता रहूँगा। फिर मिलते हैं ऐसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय कर्नाटका, जय भारत, जय हिंद।